जल्दी से लाइव आओ भाई सारे बच्चे। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आप सभी का अजय बेनीवाल मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी ठीक हैं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि मैट्रिसेस के पीवाईक्यू भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। और हम यूट्यूब पे पीवाईक्यू का सेशन भी रखेंगे परसों, मतलब परसों नहीं, कल हम मैट्रिसेस का पीवाईक्यू सेशन रखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो सब क्लास के लिए, मैट्रिसेस के सेशन के लिए। साथ के साथ पीवाईक्यू करेंगे भाई, साथ के साथ। ठीक है, यूट्यूब पर रख दूंगा मैं उसकी क्लास, जैसे हमने पिछली क्लास रखी थी, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू करे थे, तो आज डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू खत्म कर लेंगे हम लोग। फिर जल्दी जल्दी ये बताओ पहले फटाफट कि भाई डिफरेंशिएशन अच्छे से हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा, ये बताओ। हाँ डाउट है, पता मुझे। डाउट नंबर सेंड कर फटाफट। डाउट क्लास शाम को रखूंगा आज 10 बजे। डाउट सेंड कर दे अपने सारे। डाउट सेंड कर दे भाई अपने, डाउट सारे सेंड कर दियो। एक एक क्वेश्चन डाउट लूंगा। पहले ये बताओ, पहले तुमसे एक बारी बात कर लूं, 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लूं मैं, है ना। अभी लेता हूं क्लास। हाँ भाई, पहले ये बताओ सारे भाई मिलके कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ, वो चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हुआ या नहीं हुआ। अबे नहीं, अरे मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैंने सर यूट्यूब से नहीं, अबे मैं तेरे को ये नहीं कह रहा हूं। यूट्यूब पे हमने जैसे डिफरेंशिएशन करी थी ना, तो मैं जो पीवाईक्यू का सेशन है वो यूट्यूब पे लगाऊंगा, तो वहां पर लाइव आ जाना। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? कर दिए, दोबारा करो भाई, मैसेज भूल गया हूँ, वो ऊपर नीचे चले गए होंगे, देखने पड़ेंगे, रुको। अच्छा ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10, 19, 23, 24, 29, 31, 34, 35, 37, 43। ओके ठीक है, तो ये बताओ क्लास समझ में आई अच्छे से? क्लासेस में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बड़ा सिंपल सा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना थोड़ी ना, आपको बस ये चेक करना है कि ये वाली मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, दैट्स इट। बस वो मैं चेक करा दूंगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा थोड़ा ना पढ़ना होता है, वो तो 12th में करना होता है।
यहां तो हमें बस चेक करना होता था पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और नॉट, वो मैं समझा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत है, छोटी सी बात है, डिटरमिनेंट निकालना है बस। ठीक है, तो आगे चले हैं, आगे चले। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं तुम लोगों को डिटरमिनेंट। अब बड़े तसल्ली से, अब बड़े प्यार से चीजों को समझना आराम से, ठीक है। तो देखो इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ अभी डालूंगा, तो इस पीडीएफ में आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, वो देख लो क्या रहेंगे। कहता है, पहला कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे तो डिटरमिनेंट को किस तरीके से ज्योमेट्री में यूज करते हैं। 3 पॉइंट दे दिया भाई, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्वेश्चन ये कहता है ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप डिटरमिनेंट के थ्रू निकाल दोगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 और डिटरमिनेंट सबको ओपन करना आता है, हमने एडजॉइंट पे सीख लिया था। नेक्स्ट ये कहता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, मतलब कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर हो अगर 3 पॉइंट, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो ये कर देंगे भाई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम 0 कर देंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लेट 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, देन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड b। अब देखो इनको हम 2D से करते हैं, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 आता है, जिसको हम स्लोप को ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 ऑब्लिक x2 माइनस x1। तो डिटरमिनेंट के थ्रू भी हम इसको ऐसे निकालकर आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सारणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है भाई। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो अच्छा ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, ये हो गया। अब ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहां से सुनो, अब ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इक्वेशन वाले सवाल कराए थे, याद आया कुछ, याद आया। पिछली क्लास में हमने इक्वेशन वाले सवाल कराए थे। अच्छा पीडीएफ आराम से मिल रही है ना बेटा, सारी पीडीएफ मिल गई ना। है ना, तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, कितने थे यार क्वेश्चन, तो ज्यादा ही थे, क्वेश्चन कहां चले गए, चलो पता नहीं, अब उसमें 2-3 क्वेश्चन और भी थे, वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वो 2-3 क्वेश्चन और भी थे तो वो दे दूंगा, वो होमवर्क करके लाना आपको, बिल्कुल। चलो अब सुनो मेरी बात, यहां से स्टार्ट करता हूं डिटरमिनेंट। सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिसेस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिसेस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, पहली बात है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट हमेशा नंबर ऑफ n रो और n ही कॉलम होंगे, मतलब डिटरमिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। रो और कॉलम इक्वल होने का मतलब डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा। हमारे सिलेबस में 2x2 या 3x3, दैट्स इट। आवाज डबल तो नहीं आ रही, आवाज क्लियर है ना। तो जैसे हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट है, ये निकल जाएगा आराम से। आइए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज्यादा एक्सेस में इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं भाई। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज द 3 सिंबल्स, डेल्टा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या लिख के दे देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपके पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इन अ डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। अब यहां पर आ जाओ, नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको नोट, कॉपी पेन उठा लो एक बार, जल्दी जल्दी कॉपी पेन उठाओ, लिखो।
कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, कि किस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। यार ऑर्डर का मतलब होता है उसका एड्रेस, उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे 2x2 मैट्रिक्स है तो हम उसको कहते हैं 2x2 मैट्रिक्स है। 3x3 है, 3 रो 3 कॉलम, तो हम कहेंगे भाई इसका एड्रेस है 3x3। ये मान के, ये समझ के चलो। अब डिटर्मिनेंट की जब बात आती है तो डिटर्मिनेंट ए, तो एक एलिमेंट वाला भी डिटर्मिनेंट कहलाता है, जिसमें एक रो एक कॉलम, सिंगलटन मैट्रिक्स जो होती है, इसलिए सिंगलटन। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1 रहेगा भाई। इसका ऑर्डर क्या रहेगा भैया बच्चों? 1 रहेगा। इसका ऑर्डर 2 रहेगा और इसका ऑर्डर 3 रहेगा। एक मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है, मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होती है, ये वाली, ये बड़ी गड़बड़ वाली चीज है। बच्चा यहां गड़बड़ करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसा सवाल आता है कि मॉडुलस और डिटर्मिनेंट में बहुत फर्क होता है। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज रिप्रेजेंट लाइक दैट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं कह दूंगा A111। ऐसे ही एग्जांपल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 3 ही रहेगा। बट इफ x इक्वल टू, तो इसमें x इक्वल टू 3 आ जाता है, बिकॉज ये यहां मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पर मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली मॉडुलस और डिटर्मिनेंट 1:1 पे सेम साइन होता है, तो आपको मॉडुलस और डिटर्मिनेंट में चेंजेस पता होने चाहिए। ऑर्डर 2 आप सभी जानते हैं, दिस इंटू दिस, माइनस में दिस इंटू दिस। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे, आराम से। कभी आप फ्री माइंड में रहो ना, फ्री, कभी आप फ्री रहो, अभी तो नहीं, एग्जाम देने के बाद, जब आप एग्जाम दे दो तब आप इन 2 किताबों को पढ़ना। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और सम्मानीय भगत सिंह जी। और हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें आतंकवादी कहते हैं, और उनको हम यूपी की सीएम का दर्जा भी दे देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हल करते हैं। तो बेटा इससे हल करने से पहले एक चीज बताना भी चाहूंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताता रहूं कि तुम्हारा जीवन जो है वो सुखमय होता रहे। बात है ऐसी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। सिमिलरली एक्स क्यूब अगर प्लस 1 आ जाए तो ये एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। एक्स क्यूब माइनस 1 हाई तो ये एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 होगा। ये इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी। ठीक है, चलो दिस इंटू दिस, जब इन दोनों का इंटू कराता हूं ना तो वी गॉट एक्स क्यूब माइनस 1, इन दोनों की इंटू कराऊंगा वी गॉट माइनस एक्स का क्यूब, कैंसिल होने के बाद माइनस का 1। आई होप अच्छे से, अच्छा माइनस है, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा भाई बच्चों। प्लस का 1 क्यों आ रहा है? माइनस ठीक तो आ रहा है, मेरा भी दिमाग चल गया क्या? -1 ही तो है। -1 ही रहेगा।
चलो नेक्स्ट, अच्छे से देखो एक एक चीज, मैं आराम से पढ़ाता जा रहा हूं, अगर आप लोगों को स्पीड लगे कुछ भी लगे ना और मैं कमेंट की तरफ ना देखूं तो कॉल कर देना मुझे, ठीक है? बस है, पढ़ाता रहूं ना, बातें करूंगा ज्यादा हो नहीं पाएगा। अब आओ इन दोनों का इंटू कराओ, तो आपने अभी भी पढ़ कर तो आए हो कि x माइनस वाई है, तो सर यहां से तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा, बीच में माइनस आएगा और यहां से x क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां माइनस में 2y का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2y का क्यूब हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट आप सभी को ओपन करना आता है, हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे जरूर 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट ओपन करने वाला। 12th क्लास याद आ रही है ना, तो ओपन से समझाता हूं। आओ, जैसे ये मान लो एक ओपन करना है, अब मैं जानता हूं हम एक्सपैंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके कर लेते हैं, तो हमारा मेन क्या रहता है ना, कोई इजी बंदा ढूंढ लो, इजी चीजें ढूंढ लो। तो हमने इजी चीजें ढूंढने की कोशिश करी, हमने इजी चीजें ढूंढने की कोशिश करी और जब हम इजी चीजों पर आए तो हमने एक बात देखी कि भाई हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये दो जीरो है, तो इसी से ले लेते हैं हम, इस वाले कॉलम से, तो सिर्फ ये बच गया, तो माइनस का 1 आ गया, ये कैंसिल, 3 पंजे 15 और 10 दूनी 20 और 5 डन। अच्छा जी, यहां पर हमने सोचा भाई कॉलम 1 से कर लेते क्योंकि इसमें एक जीरो है, तो 2 उठाएंगे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, फिर ये आएगा तो माइनस का 1 आएगा, ये और ये 8 माइनस का 6 और ये इधर आ जाएगा प्लस में 0, 4 में से 3 गया 1, 2 एकम 2, 8 में से 6 गई 2 माइनस का 2 और जमा का 0, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, हमने लगा लिया, ठीक है। दूसरी बात यहां भी आओ, इसी क्वेश्चन में अगर ये 2 है और ये 1 है और ये 0 है, 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, 3 है, 2 है, हमने देखा ये 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं पहली रो से 2 कॉमन ले लूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1 2 3, तरीका देखो। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये वाली रो और ये वाली रो सेम है, आइडेंटिकल है, तो इनका डिटरमिनेंट हो गया 0, तो इनका डिटरमिनेंट हो गया 0। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ रही है? पक्का? आ जाओ, चलिए भैया हम इसकी ओर बढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। अच्छा, मेरी आप लोगों से सभी से गुजारिश है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि जब डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 हो और ये इस तरीके से हो, ये ए तो इधर माइनस से, इधर बी तो इधर माइनस बी, इधर सी तो इधर माइनस सी, इसको ना अपने जहन में घुसा लो, इसको अपने जहन में घुसा लो। इनको देखो, देखो एक स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक है, ये 1 1 है, ए माइनस ए, बी माइनस बी और सी माइनस सी, बिल्कुल स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक है, बिल्कुल ऐसा नहीं स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये ए इसमें देखो और इसमें देखो, कंपैरिजन दिखाई देगा, और यहां देखो और यहां देख लो, दिखाई देगा। तो इट ऑलवेज इक्वल टू a1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इट ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। कैसे सर? नहीं आया सर, बताओ कैसे? दो मेथड है, अपने बच्चों को मैं अपनी क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए हर चीज प्रॉपर तरीके में लेकर दिखाऊंगा
ताकि आप लोगों के दिमाग में जो भ्रम है मैथ्स को लेकर वो हट जाए। ठीक है, ओपन करते हैं। चलो 1 यहां रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस आएगा माइनस सी इंटू सी, माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर आ गया। अगले पे भैया जी माइनस का ए आएगा, ये कैंसिल, माइनस का ए आएगा और प्लस में बी सी आएगा, उधर से फिर प्लस का बी आएगा, बी कैंसिल, तो माइनस प्लस ए सी आएगा और प्लस में बी आएगा। अब ब्रैकेट ओपन कराते हैं, तो ये 1 प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में ए बी सी प्लस में ए बी सी और प्लस में बी का स्क्वायर। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, दोस्तों चेक करो, माइनस ए बी सी कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। दूसरी बात भैया, यही एक क्वेश्चन आया, वन माइनस ए माइनस का बी, वैसे तो देखो अब तुम्हें याद ही हो जाएगा, ये 1 सी माइनस का C1। मैंने कहा कि इसकी ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, हम इसकी ऑप्शन के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। मुझे ये बताओ, अब ठीक लग रहा है ना बिना बीएड के, या बीएड सही लगती है? ऐ भाई बच्चों, बिल्कुल अंतरात्मा से सच बताना और उसी हिसाब से देखेंगे। 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1, ये लिख दिया। अब कहोगे हाँ सर लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं भैया इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 0 ये 0 ये 1, तो माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर हम लोग अपना दिमाग भी चलाएं तो एक बार चेक करो, 1 और 1 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ओपन करूं मैं, 0 0, तो यहां से 2 आ रहा है, ये कैंसिल, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, और 2 दूनी 4 आ रहा है। और अगर मैं इस ऑप्शन में 1 1 पुट करूं तो भी 4 आ रहा है, तो 4 और 4 मैच कर रहा है, तो हम आंसर दे देंगे, बात ही खत्म। अच्छा, इसमें क्या मतलब गैंगस्टर लुक लगती है मेरी? अरे देख देख इसने क्या बोला है, देख ले, देख ये भैया, देख मुझे गैंगस्टर बोल रहे हैं। तुझे अब तेरा बनाओ अब तक 56 में। अरे दोनों रूप चाहिए ना, तुम लोग इसमें भी रहोगे एकदम क्लीन स्मार्ट बॉय बन के रहोगे। तुम लोग जब किसी मिशन पे जाओगे तो अच्छी अच्छी दाढ़ी, अच्छी बड़ी बड़ी बियर्ड होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, कहीं किसी की मूछें कटी होंगी, लंबी बियर्ड होगी। समझ रहे हो ना, इशारा समझ रहे हो ना? पाकिस्तान की तरफ जाओगे जब तुम, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी तगड़ी सी वॉर सिचुएशन में हो ना, और कभी फंस जाओ और कुछ ना सूझ रहा हो, और भाई को भी फोन कर देना, कभी कभी आ जाऊंगा मैं देखने क्या होता है। मेरी भी तमन्ना है यार कि कोई एक ऐसा भयानक सा टास्क हो, वो पूरा करें। इसलिए इस बार टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म भरेंगे और उसकी प्रिपरेशन करें। भगवान का आशीर्वाद रहा तो क्या पता कभी किसी यूनिट में तुम्हारे से मुलाकात हो। किस्मत ही साथ नहीं देती कई बारी। घर पर रह के सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, बस सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। जो घर पे हो सकता है उसको घर पे ही करो भाई, जो घर पे हो सकता है उसे घर पे करो आराम से।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जेई मेंस का क्वेश्चन है। पी लैम्डा रेज टू पावर 4 प्लस में क्यू लैम्डा रेज टू पावर क्यूब प्लस में आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर, दिस इज द इक्वेशन जो बनाकर हमें दे रखी है डिटरमिनेंट के अंदर, और हमें निकालना है देन द वैल्यू ऑफ टी इज, तो वैल्यू ऑफ टी क्या होगी? हमें वैल्यू टी की निकालनी है, हमें लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लैम्डा को 0 रख देते हैं। ये सब खत्म, यहां से टी आ गया। अब लैम्डा अगर 0 है तो ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 है, 2 है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, ये माइनस का 4 और ये 0 हो जाएगा। बस इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। ये 0 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, कैंसिल, 0 यस, माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस में 3 है, कैंसिल, 4 1 जा 4 प्लस में 6 आ जाएगा। यहां से चेक किया तो माइनस का 12 आ रहा है, 6 4 10 प्लस 3 30 आ रहा है। चेक किया, वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, -18। माइनस का 18 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? डन। चलिए, अब माइनस एंड कोफैक्टर्स आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो माइनर एंड कोफैक्टर आप लोग आराम से निकाल सकते हो बस। अब यहां से आते हैं, ये तो सिचुएशन पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस चलती है। मतलब की बात है, जहां जिस कोफैक्टर वाले वैल्यू माइनर पर जो पोजीशन है वो इवन पोजीशन है तो प्लस रहेगा, ओड पोजीशन है तो वहां सिंबल नेगेटिव रहेगा। होता क्यों है यहां पर? क्योंकि -1 रेज टू पावर i प्लस जे होती है, -1 रेज टू पावर i प्लस जे होती है। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की। सर, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी 1, कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम रो को इंटरचेंज कर दे। कैसे? रो से कॉलम में इंटरचेंज नहीं होगा, ना ही कॉलम से रो में इंटरचेंज होगा, रो से रो में इंटरचेंज होगा। रो 1 को रो 2 के प्लेस पर, या रो 2 को रो 3 के प्लेस पर। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात वो क्या कहना चाह रहा है वो भी सुनो पहले पूरा। कहता है अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर उसके रो और कॉलम को भी हम इंटरचेंज करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं एक मैट्रिक्स का, अगर मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, जहां जो रो दिख रही हैं अगले ही डिटरमिनेंट में मैं उनको कॉलम दिखा दूं, तो क्या उनके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुनते रहना। बट अगर मैं एक इंटरचेंज कर दूं रो की रो में, सिर्फ एक इंटरचेंज, रो 1 को रो 2 में कर दूं, तो फिर जो डिटरमिनेंट है वो माइनस आ जाएगा। या कॉलम 1 को कॉलम 2 में बदल दूं तो फिर माइनस आ जाएगा। तो रो से रो में इंटरचेंज करने के लिए 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, रो 1 को रो 2 में, देन रो 2 को रो 3 में, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, रो 1 के प्लेस पे रो 2 ले आऊंगा, तो माइनस डिटरमिनेंट के आगे आ जाएगा। या अगर सारी रो को कॉलम में बदल दूंगा तब भी डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। If any two row or column of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant change. तो साइन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ जी, किसी भी रो या कॉलम के दो अगर सेम है, जैसे 1 2 3 है, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 2 3 ही आनेगा, तो डिटरमिनेंट 0 रहेगा।
If all the element of any row column be multiplied by a number k, then the value of the determinant is multiplied by k. ऐसा नहीं है कि सभी को, हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो फिर मैं भैया बाहर उस 2 से दिखाऊंगा मैंने मल्टीप्लाई कराया है, ये ध्यान रखना। तो पूरा डिटरमिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। आ जाओ, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। आओ, इस पूरे में से अगर मैं ए कॉमन ले लूं, इस पूरे में से अगर मैं बी कॉमन ले लूं, और इस पूरे में से अगर मैं सी कॉमन ले लूं, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी इंटू में 0, तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 0। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू, भाई इसकी वैल्यू बतानी है। अगर ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी है, अगर ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों हमने क्या किया, पूरा लिख के तो वैसे देखो दिखाने की जरूरत नहीं होती, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करता हूं, दिखा रहा हूं तो मैं लिख के, पेपर में नहीं लिखना होगा, सीधा लिख देना। अब इसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट सारे 0 हो, सिंगल के भी, तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो ये 0 के बराबर होता है, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी है। तो दैट्स वाई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते। ट्रिग्नोमेट्री भी आती है डिटरमिनेंट के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, ट्रिग्नोमेट्री तो आती है डिटरमिनेंट के अंदर, ये तय है, ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री आती है तो प्रॉब्लम ये रहती है कि उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उसके फॉर्मूले याद है या नहीं उसकी जजमेंट अभी हो जाती है। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? तो हमने क्या किया, इनको आपस में माइनस कर लिया। भैया रो 1 में से, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर देता है। कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 माइनस कर दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 42 में से 40 गए 2 आता है, और अंदर वाली वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये 40 और ये 1 माइनस 1 और ये 2, तो चेक करोगे तो ये दोनों सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड करने वाली चीज है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। बस 0 आएगा इसका आंसर भी, 0 आएगा इसका आंसर भी। साइन अल्फा प्लस 5 का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस लैम्डा का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो हमने क्या करना है, उसी हिसाब से यहां पर बातचीत करनी है, उसी हिसाब से यहां बातचीत करनी है और अपना आंसर दे देना है। करके दिखाओ जल्दी, 0 आंसर आएगा। फटाफट कर दो।
जल्दी जल्दी, अरे भैया इसका फॉर्मूला बनाओ। एक बता रहा हूं, एक बता रहा हूं, ठीक है। लो यहां देखो, साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन एम्टा है, नेक्स्ट मेरे तो सिंबल नहीं बनता ये वाला, कॉलेज में भी नहीं बनता था। चल बस करना क्या है, अब जिसकी कमी है ना उसको देख लो। ये साइन अल्फा में है ना, इस भाई साहब की कमी है ना, हाँ जी। कोस अल्फा में इन भाई साहब की कमी है ना, हाँ जी। तो अब करोगे क्या, कॉलम थर्ड में हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कॉलम वन से, देन इन भाई साहब की मल्टीप्लाई कॉलम टू से, बस। और माइनस कर देते हैं तो चेक कर देंगे, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ना 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 ना, कुछ भी। पैंतालीस किसकी बात कर रहा है तू? अबे ये तो ठीक ही है यार, ये सीधा हो गया, सीधा है यार, इतना तो ज्यादा सोच रहा ही नहीं था। चलो आगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। बोलो बच्चों, होता है या नहीं होता? जरा जवाब दो, होता है ऐसा या नहीं होता? बताओ बताओ, होता है ऐसा या नहीं होता? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा है। विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। पेपर में ऐसे ही दे गया, बट तुम्हें हमें तो शॉर्ट में आंसर देने ना अपने, हम शॉर्ट की बात करेंगे। मैं जानता हूं सर, अगर मैं यहीं आऊं तो ये 4ab होता है, और इसी में अगर मैं a की पावर x प्लस a की माइनस x स्क्वेयर और a की पावर x और माइनस में b की पावर माइनस x, ये a की पावर माइनस x रेज टू पावर 2 रख दो, तो ये 4ab होगा। तो 4 आ गया, a की पावर x आ गया, 1 में a की पावर x आ गया, तो आंसर 4 आ रहा है।
दिखाई दे रहा है मैंने क्या किया? बेटा समझ लो, देखो चीजों को आराम से, ठीक है। तो यहां पर भी तो हमें वही दिख रहा है कि कॉलम वन में से कॉलम टू माइनस अगर मैं कर दूं इन दोनों को, तो हियर वी गेट 4ab, तो ax वो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये वाली वैल्यू रहेगी। दोनों सेम हो गए, डिटरमिनेंट 0 हो गया। डन। बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट जीरो, मतलब ये बताना था कि ये जीरो के इक्वल है या नहीं है, बस ये बताना था। इज दैट इक्वल टू जीरो और नॉट, क्वेश्चन है, मतलब समझाने की कोशिश करूंगा बस। तो इसमें कुछ था भी नहीं, कुछ भी नहीं था। आपको ये सब क्यों नहीं था भाई? आप कुछ भी कर लो। हमने क्या किया, रो सेकंड में से माइनस किया रो वन प्लस में ट्वाइस ऑफ रो थ्री। तो बताओ पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। से यस यार। चलिए, एक ऑब्जर्वेशन है, जरा इसको देखो। या ये ऑब्जर्वेशन बाद में समझाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन बाद में समझाऊंगा, उसके ऊपर है कुछ क्वेश्चन है। पहले इधर आता है। चलिए पहले एक चीज सिखा देता हूं। पहली बात तो ये याद रखना है, अगर कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए जहां फैक्टोरियल लिखा हो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और मुझे इस डिटरमिनेंट का जवाब देना, और मुझे इस डिटरमिनेंट का जवाब देना, तो आप इस डिटरमिनेंट का जवाब कैसे दोगे? तो कुछ भी तो नहीं करना। अगर मैं इस पूरे को ओपन करके भी दिखाऊंगा तब भी बात वही रहेगी। ऑल्टरनेट तरीका यही रहता है। देखो सुनो क्या रहेगा, ये देखो 1 2 3 और चेक करो 1 2 3, है ना, है ना, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस में ये एक सीक्वेंस चलेगा, सीक्वेंस नहीं टूटेगा, सीक्वेंस यही चलेगा ऐसे, ठीक है। तो बस 2 आगे लगाकर और फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करा दो पूरा। 2 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। 6 दूनी 12 दूनी 24, दैट्स इट। 24 विल बी द राइट आंसर। 24 will be the right answer. Done? Done? चलिए आ जाओ। पढ़ो क्या क्या है। 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 12 13 12 13 जो कहता है, इनको आंसर देना है, कुछ भी तो नहीं करना। 10 11 12 है, 10 11 12 है,
तो 10 11 12 इंटू में 2 आया हुआ है। डी ऑप्शन विल बिकम द राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते, यहां से चीजें शुरुआत होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कई वर्षों में लगातार कई एग्जाम्स में देखा गया है और इस सवाल को डिफरेंट डिफरेंट मोड पर देखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट मोड पर देखा गया है। सवाल है ये ए बी सी बी सी ए सी ए बी, वही कंडीशन जो यहां चलाया था 10 11 12, वही वाली कंडीशन है कि भाई ए बी सी देन बी सी ए देन सी ए बी। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों पहले मैं इसको पूरा हल करके दिखाता हूं और उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये बातें बताना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली में एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc। और दोस्त प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी। प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा एक सवाल बनाऊं कि एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। अब मैं कहूं कि भाई इसको ओपन करता हूं, ठीक है जी, ओपन करते हैं। एक्स यहां ले आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाई जेड माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई इंटू वाई का स्क्वायर माइनस में एक्स जेड प्लस में जेड, तो वाई एक्स माइनस में जेड का स्क्वायर इंटू करो एक्स वाई जेड माइनस में एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब प्लस में एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड और माइनस में जेड का क्यूब। अब आपने पाया यहां पर कि ये माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और प्लस में 3xyz। तो आपने पाया माइनस कॉमन भी ले लूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xyz। मैंने पूरा ओपन करके दिखाया आप लोगों को, देखो पूरा ओपन करके मैंने दिखा दिया। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बताओ अच्छा किस चीज का एग्जाम है भाई माथुर साहब आपका? चलो किस चीज का एग्जाम है? कोई नहीं, वो तो रिकॉर्डेड देख लेना। भाई साहब ये क्लियर हुआ, समझ में आया? अब आपके समक्ष यहां पर क्या क्या हो सकता है आपके साथ गड़बड़। तो जो इस सवाल का आंसर जो होता है पहला ये आएगा, या माइनस लगकर ये भी दे सकता है वो, और देखो प्रॉब्लम पता यही है, अगर मान ले ऑप्शन में ये दे रखा है, तुम्हारा ये आया, फंस गए ना तुम। और इसको वो और भी बदल सकता है। वो क्या करेगा, यहां x प्लस वाई प्लस जेड यहां करेगा,
इंटरनल चीजों को ऐसे लिख देगा वो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, वो और भी खेल खेल सकता है। आपको क्या बताता हूं, वो क्या करेगा, इसमें से हाफ निकाल कर आगे लिख देगा माइनस का हाफ और x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट बंद में यहां लगा देगा वो x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। वो ये भी दे सकता है आपको। इस एक ही क्वेश्चन को वो ऐसे दे सकता है आंसर, ऑप्शन में ये ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। एक्चुअली जब आप इनको खोलोगे ना तो इन सबके आगे दो 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 आ जाएगा, वो दो कॉमन लूंगा, इस दो से कट जाएगा, बात वहीं पहुंच जाएगी। चीजें सारी पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, सॉल्व करना है। सेकंड भी नहीं लगाएंगे हम अब सॉल्व करने में, हमें पता है सर ये है आंसर। ABC be positive distinct real number, then the value of this is what? नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। पढ़ लिया? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। देखो ये एक प्लस पॉइंट होता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है एप्लीकेशन की क्लास का। हमें अभी क्लास स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है, और उस 1 घंटे के अंदर हम इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यहीं से मानते हैं चलो। तो भैया इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको YouTube के माध्यम से तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वहां से तो बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब वहां से क्या फायदा होगा, जैसे मैंने तुम्हें मैट्रिसेस पढ़ा दिया, अब मैं उसकी PYQ कराऊंगा YouTube पे, तब देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। तो ट्राई टू टेल योर ऑल फ्रेंड्स कि भैया YouTube पे हमारी क्लास अभी नहीं चलती है। चले चलो, इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहां पर ना ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा क्यूब की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं रखी इसने, तो लेट्स डू सॉल्व करते हैं फिर इसको। यहां से 1 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये पूरा कैंसिल, 10 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। भैया 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 ओमेगा माइनस में ओमेगा, ये तो 0 ही हो गया पूरा। ओपन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। हाँ जी, तो 1 माइनस का 2 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर गया और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, ये -1 होता है, प्लस में 1 होता है। 4 विल बी द राइट आंसर। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 4। अंकित पासवान कहाँ खोए हुए, कुछ भी देखकर 0 लगाना सही बात नहीं है। कुछ भी आंखें बंद कर दो, कुछ हो ना हो बस 0 लगा दो, ये तो गलत बात है ना।
बताइए बताइए, जल्दी बताओ बेटा, मैं तो वेट कर रहा हूँ। एरर किस में आ रहा है? एरर तो किसी में भी नहीं आ रहा भाई। अबे वीडियो सही चल रही है, ये बताना एक बारी भाई बच्चों। चलिए, अब यहां n है, तो मैंने क्या मान लिया, n की वैल्यू को हमने 1 मान लिया नेचुरल नंबर की वजह से, तो ये 1, तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा है 1 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है 1 हो जाएगा। चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऐड करके 0। डन भाई, ठीक है सर, वो चल तो यार सही, और क्या चलेगी। अगला, अब ये क्वेश्चन सब तुम लोगों का होमवर्क रहेंगे, आप लोगों को आराम से इनको सॉल्व कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। डू वन थिंग, लो माइनस कर दो 0, तो यहां होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा, यहां भी कर दो 0, ओमेगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा, और ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, बस 2 0 बन गए। इससे एक्सपेंड कर देंगे। मैंने किया क्या, रो 1 माइनस में रो 3, रो 2 माइनस में रो, ये सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है माइनस करने वाली, एक ही को दोनों में से माइनस कर दो। ठीक है भैया। पर भाई अंकित, फिर आपका नेटवर्क स्लो होगा, आपके फोन का जो नेट है ना वो कम होगा, मे बी इसलिए पॉसिबल है। अब तो मैं सुबह सुबह क्लास ले रहा हूं यार तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हारा नेट में कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो बस अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू वो रखिए और रख के आंसर दे दोगे। हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन लॉगरिथमिक के आपको डिटरमिनेंट में मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको लॉगरिथमिक के डिटरमिनेंट में मिलेंगे, उसका आंसर 0 रहेगा, ध्यान रखना। इनका आंसर डिटरमिनेंट में ये 0 है, इसका आंसर 0 है। इन भाई साहब का भी आंसर 0 है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन भाई साहब का भी आंसर 0 है। मजा आ गया चीजें सीखकर? डन, कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है लॉगरिथमिक के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। 1% सोचना भी नहीं है, मतलब सोचना भी पाप है, पाप के भागीदारी होना है कि हम इसको हल करने का प्रयास करें तो हम पाप करेंगे, घोर पाप करेंगे, निंदा हो जाएगी आप लोगों की, मन विचलित हो जाएगा, भ्रमित हो जाओगे। तो हमने कहा तो क्या, बस मान लो करना ही नहीं है, बस भ्रमित ही नहीं होना है, जीवन अमूल्य है। चलिए चल जल्दी बताइए फटाफट। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा हो जाए तो बता दिया करना, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो बता देना। कभी ऐसा लगे कि सर 1 घंटे में भी बहुत सारा हो गया है, इतना माइंड में स्टोर कैसे करे, तो बता देना, फिर मैं एक क्लास उसी दिन शाम को रख दूंगा। 9 से 10 यूट्यूब की क्लास के बाद 10 से 11 रख दूंगा एक क्लास, ठीक है। बट ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जबरदस्ती नहीं घुसाना है दिमाग में। अब ये वो सवाल है, अब इन्हें आप खुद करके देखेंगे। 2 चीजें बताना चाह रहा हूं, इस तरह के सवालों को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना। इस तरह के सवालों में 2 ही बातें चलेंगी, एक या तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तीनों को 1 के बराबर, या मैं एक को 1 ले लूंगा, दूसरे को 0 ले लूंगा, या एक को -1 ले लूंगा। सबसे बेस्ट है फिर 1 ले लूंगा, 2 ले लूंगा या 3 ले लूंगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, इसको भी छोड़ दो, रखो ही मत दिमाग, बस यही 2 रखो। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, अगर ऑप्शंस पुट करने पर ऑप्शंस टाई हो रही हैं, मान लो मैंने 1 1 ले लिया, और इस 1 1 को अगर मैं ऑप्शन में रखूं, 1 1 को अगर मैं ऑप्शन में रखूं, 1 1 को अगर मैं ऑप्शन में रखता हूं, क्या रखता हूं मैं, ऑप्शन में रखता हूं, और ऑप्शन सेम आ रही हैं, तो फिर 1 1 पुट करना, फिर 1 2 3 पुट करना, फिर 1 2 3 पुट करने पर ऑप्शन सेम नहीं आएंगी, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा निकल कर, ठीक है।
अब अगर मैं 1 1 लेता हूं तो इनमें किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी अलग अलग जा रही है, ठीक है, तो 1 1 ले लो। तो डिटरमिनेंट में जब मैं 1 1 लूंगा तो यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से माइनस का 2 आएगा, यहां से माइनस का 2 आएगा, यहां से 2 आएगा, और यहां से माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो 3 आ गया, 6 जमा का 12 आ गया, 6 जमा का 12, 24 और 24 3 27, तो वी गॉट द राइट आंसर इज 27। तो सर यहाँ आ जाओ, 27 आ रहा है बी से, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो 27 आ रहा है बी से, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, कहते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन इसको सॉल्व कर दो। ठीक है जी, हमने चेक किया 1 1 पे सारी ऑप्शंस अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, दिख रहा है। तो पुट a इक्वल b इक्वल c इक्वल 1, so the value of the determinant 4 1 1 1 4 1 1 1 4, that's it। 4 लिया, 16 माइनस 1, माइनस का 1 लिया, 4 माइनस में 1 जमा का 1 लिया, 1 माइनस में 4, 15 चौक 60, माइनस का 3 प्लस का 3, नहीं माइनस का ही 3 आ रहा है, प्लस का क्यों आएगा, ये 60 है भाई, माइनस का 3 आ रहा है और वहां से माइनस का 3 6, तो ये वी गॉट 54। अब यहां से किस ऑप्शन में 54 आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। क्या आ रहा है भैया, 2 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 1 की क्यूब, तो यहाँ 2 आ गया, और 3 की पावर 3 27, 27 दूनी होते हैं 54। तो तरीका आ रहा है समझ में, किस तरीके से आंसर निकाला जाता है आराम से। पढ़ भी रहे हो तुम सारे बच्चे या बस गुमसुम बैठे हो, ये बताओ। ठीक है, समझ लो, आराम से समझो। तो सर क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को छोड़ देंगे अभी, 31, 32, 33, 34, 35, 35 तक, 35 तक के क्वेश्चन तुम्हें करने। ये आज का तुम्हारा होमवर्क है। इसके बाद एक होमवर्क शीट भी मिलेगी जिसमें आंसर्स होंगे सारे, बट ये आपका आज का होमवर्क है। यहां तक पता नहीं सर, मतलब नीतीश समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप। नहीं आ रहा समझ में तो पूछो ना, इतनी ज्यादा टेंशन की क्या जरूरत है, मैं किस लिए बैठा हूं।
बताओ क्या दिक्कत है। बताओ बताओ बताओ, प्रॉब्लम बताओ। तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए आ गया मैं। प्रॉब्लम बताओ। डिटर्मिनेंट सॉल्व तो ऐसे ही होगा। अगर ट्वेल्थ के तरीके से करने लग गए तो ऐसे ऐसे लिपट जाओगे कि बाहर ही नहीं आओगे। अब अरे कुछ नहीं, लोगों से क्या होता है यार, जितने बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे आराम से, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। बस इससे ज्यादा तो उम्मीद भी क्या लगाएं किसी से। ठीक है, तो फिर भैया जितने ये क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा। 35 तक के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। और डाउट